हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है उससे रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। हालांकि जो स्टॉक है इसमें भी अब बहुत तेज़ी दिखने यहाँ पर लगी है, और जल्द ही इसमें आपको अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। क्यों हो सकती है तेज़ी, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं, और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे HFCL की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 75 रुपये पर इसकी क्लोजिंग हुई है। लगभग फ्लैट ही है, मात्र यहाँ पर देख सकते हैं आप 0.067% नेगेटिव है। प्रीवियस क्लोजिंग थी 75 रुपये 5 पैसे की, आज है 75 रुपये की, तो 5 पैसा बस नेगेटिव रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ओपनिंग हुई थी 75 रुपये 80 पैसे पे, पॉजिटिव ओपनिंग थी, और यहाँ पर 78 रुपये तक का हाई भी बनाया था स्टॉक ने। और आज जो है 76 रुपीज़ का जो रेसिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक भी हो गया था, 78 तक गया था, लेकिन वापस जो है यहाँ पर स्टॉक 74 रुपये 10 पैसे तक गिर गया था, और फिर यहाँ पर 75 रुपये पर क्लोजिंग दी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई, लगभग फ्लैट ही रहा है कह सकते हैं। इसका रेसिस्टेंस लेवल आपको पता है 76 है, तो इस लेवल को के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। इसके ऊपर थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन फिर जो है इस लेवल के नीचे ही आ जा रहा है। तो ये यहाँ पर दोस्तों, इस लेवल पे जब ज़बरदस्त बाइंग होगी, ये लेवल स्ट्रांगली यहाँ पर ब्रेक होगा, तो फिर जो है आगे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, और आपको आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और फिलहाल तो इसका सर्किट लिमिट भी जब से ASM के लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में आया है 10% का हो चुका है। तो अगर तेज़ी भी होती है तो 10% तक की भी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे तो कल इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी अच्छी खासी, 7% से भी ज़्यादा की तेज़ी हुई थी। मैंने आपको बताया था क्यों तेज़ी हुई थी। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक के आंकड़ों की, तो NSE पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप आंकड़ा देखिए, ये मैं आपको NSE का आंकड़ा दिखा रहा हूँ आज का, और यहाँ पर देख सकते हैं HFCL का जो ट्रेडेड वॉल्यूम ऑफ शेयर्स रहा है वो कितना रहा है, 1,15,59,644, 1,15,59,644। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो है यहाँ पर आंकड़ा किस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम जो है बढ़ने लगा है। पहले जो वॉल्यूम है वो आपको पता होगा 30 लाख 40 लाख होता था, फिर तो बीच में 12 लाख 15 लाख पहुँच गया। तो अब देखिए, एक दिन में यहाँ पर केवल NSE का बता रहा हूँ, 1,15,00,000 से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है केवल NSE पे। तो अब देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो है वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो ये जो स्टॉक है इसमें अगर डिलीवरी का परसेंटेज देखें तो 49% की यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है स्टॉक में। डिलीवरी का परसेंटेज भी अच्छा है स्टॉक में। ऐसे भी जो डिलीवरी उठती है नॉर्मली अगर देखेंगे तो 60% तक तो नॉर्मली उठती ही है, कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अब अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर BSE की बात करें तो यहाँ पर भी 16 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम रहा है ट्रेडेड शेयर्स का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम है इसमें लगातार अब NSE और BSE दोनों पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जो वॉल्यूम हुआ है NSE और BSE का मिला करके 1 करोड़ से भी ज़्यादा का हुआ है। कल भी यहाँ पर 1 करोड़ था, आज भी उससे भी ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए, ये जो स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पर इसमें आज की डेट में 3 लार्ज डील्स भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 24 नवंबर की डेट में 1,53,000 क्वान्टिटी उठाया गया यहाँ पर। और उसके बाद देखिए 10:48 पे, और उसके बाद 10:48 पे 1,32,955 क्वान्टिटी उठाया गया। उसके बाद फिर 3:04 पे 1,33,447 क्वान्टिटी यहाँ पर उठाया गया। तो देख सकते हैं बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें ख़रीदारी कर रहे हैं यहाँ पर, और जल्द ही आपको इसमें यहाँ से भी ऊपर मूव जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक जो है दोस्तों, ये ASM लिस्ट के लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में है। हालांकि इसको स्टेज 1 से एग्ज़िट कर जाना चाहिए था 22 नवंबर को ही, लेकिन यहाँ पर एग्ज़िट नहीं हुआ है, सेबी ने इसको रोका है। तो ऐसा नहीं कि बहुत दिनों तक यहाँ पर रहेगा, क्योंकि स्टेज 1 में ही है, कोई इसके स्टेज में चेंजेस भी नहीं किया गया है। तो जल्द ही आपको कुछ दिनों में ये यहाँ से एग्ज़िट होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ना चालू हो गया। जब बाहर होगा तो और भी अच्छा वॉल्यूम आपको यहाँ पर इस स्टॉक में दिखाई देने वाला है। काफ़ी दिनों से ये ASM में फंसा हुआ है। ASM में जब से फंसा है उसके बाद ही स्टॉक में यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल रही है। एक तरीके से रुक गया है, रेंज बाउंड हो गया है, 80-82 के लेवल को ये पार नहीं कर पा रहा है, उसके बीच में ही फंसा रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको। इकोनॉमिक्स टाइम्स में यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आई है, और ये जो हमारे प्रधानमंत्री है हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पर कहा है, इंडिया इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग कैपेबिलिटीज़ इन 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी। यानी जो है भारत यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसमें, 5G और 6G की टेक्नोलॉजी में। 5G तो अभी यहाँ पर लॉन्चिंग नहीं है, इसकी टेस्टिंग चल रही है। तो अभी भारत ने 5G के साथ साथ 6G
में भी यहाँ पर उसमें भी जो उसकी टेक्नोलॉजी होगी उस पर भी काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर अगर हम पूरी खबर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है इंडिया is investing in developing indigenous capabilities in 5G and 6G telecom technologies besides focusing on manufacturing semiconductors. Prime Minister Narendra Modi says in a virtual address at the Sydney Dialogue, the Prime Minister said the greatest product of technology today is data, and that India has created a robust framework of data protection, privacy and security. यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि अभी जो है 5G और 6G को लेकर के जो टेक्नोलॉजी है उस पर इंडिया यहाँ पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट करने वाला है, इसको डेवलप करने में। और इंडिजीनियस कैपेबिलिटी, यानी इंडिजीनियस का मतलब है कि यहाँ पर स्वदेशी तकनीक पे यहाँ पर काम कर रहा है इंडिया। 5G को लेकर के भी यहाँ पर जब न्यूज़ आई थी तो मैंने बताया था बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं उन्होंने अपना यहाँ पर 5G का इंडिजीनियस यानी देश में ही निर्मित टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो है उपयोग किया है। देश में निर्मित इक्विपमेंट्स भी बना रही है बहुत सारे। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी वही कह रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है 5G के क्षेत्र में और यहाँ तक कि 6G के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने वाला है, और इसका सीधा फ़ायदा इससे जुड़ी कंपनियों को मिलने वाला है जिसमें कि HFCL भी शामिल है। एंड एट द सेम टाइम वी यूज़ डाटा एज अ सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अभी जो है फ़िलहाल जो भी चीज़ें होती है, डाटा की सिक्योरिटी की बात हो या साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में उन्होंने बात किया था। और उन्होंने कहा था कि भारत जो है इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है डाटा प्रोटेक्शन के लिए भी। अब देखिए यहाँ पर जो बातचीत हुई है, यहाँ पर उन्होंने डिजिटल डोमेन में भी बात किया है कि जो डिजिटल डोमेन है, डिजिटाइजेशन जो हो रहा है उसमें भी इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आगे इंडिया में और भी बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर होने वाला है। वी आर इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सच एज 5G एंड 6G। यहाँ पर उनका कहना है कि 5G और 6G में वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि स्वदेशी तकनीक को यहाँ पर डेवलप करें इसके ऊपर। आगे देखिए उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है वो इसके लिए यहाँ पर दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी टच में है, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ भी यहाँ पर जो है इंडिया टच में न्यू एज टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए। और यहाँ पर जो है वो स्ट्रांगली यहाँ पर जो अपनी कैपेबिलिटीज़ है इंडिया वो उसको क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हो या क्लाउड कंप्यूटिंग हो, तो इसके लिए यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इंडिया इंप्रूव करने में लगा हुआ है। इस पर इंडिया जो है यहाँ पर काम कर रहा है। और 5G की लॉन्चिंग होगी तो और भी यहाँ पर जो है फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने PLI स्कीम को अप्रूवल दिया है, आवर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम आर ऑलरेडी अट्रैक्टिंग लोकल एंड ग्लोबल प्लेयर्स टू सेटअप बेस इन इंडिया। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो PLI स्कीम सरकार ने अप्रूव किया है, सरकार ने लाया, जिसमें वो इंसेंटिव देने वाले, तो इससे भी लोकल और ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो इससे यहाँ पर गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और कंपनियों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी उतना इंसेंटिव भी सरकार की तरफ से मिलने वाला है। तो यहाँ पर PLI स्कीम के लिए जो अप्रूवल है वो उसमें यहाँ पर HFCL का भी नाम है, HFCL को भी इसके लिए अप्रूवल मिला हुआ है। तो जब यहाँ पर PLI स्कीम जब अभी अगले 5 सालों के लिए रहेगी तो यहाँ पर जो है HFCL जो है कोई भी कंपनी जिसको भी अप्रूवल मिला है स्वाभाविक बात है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगी, क्योंकि जितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी उतना ही कंपनी को इंसेंटिव मिलेगा। और HFCL के MD ने कहा भी है कि अब जो है उनका मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करने पर होने वाला है। या ऑलरेडी कंपनी जो अपने टर्न की प्रोजेक्ट से तो ऑलरेडी पैसा कमा ही रही है, जो फिलहाल जो मेनली अभी रेवेन्यू आता है वहीं से आता है, लेकिन जो है मैन्युफैक्चरिंग पे अब कंपनी यहाँ पर अब ज़्यादा जोर देने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग से जो रेवेन्यू आता है उसको बढ़ाने में यहाँ पर कंपनी का जोर होने वाला है, क्योंकि PLI स्कीम से यहाँ पर सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है और कंपनी इस मौके को पूरी तरीके से भुनाना चाहती है। इसके अलावा यहाँ पर 750 करोड़ रुपये का फंड रेजिंग भी कंपनी करने वाली है। जल्द ही उसका भी अनाउंसमेंट कर देगी किस तरीके से होगा। जब वो होगा तो वहाँ पर भी आपको शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और लॉन्ग टर्म व्यू से सोचेंगे तो इस पैसे का जो कंपनी इस्तेमाल करेगी वो अपने बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए उन चीज़ों में करेगी। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स कंपनी ऑलरेडी बना रही है और आगे चल करके और भी नए प्रोडक्ट्स कंपनी बनाएगी, खास करके 5G को लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कंपनी कर रही है। आगे आने वाले समय में हमको उसके ऊपर भी बड़ी अपडेट्स दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों HFCL का जो शेयर है इसको आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो PM है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो यहाँ पर बयान दिया है उससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया जो है किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। अभी 5G की टेस्टिंग चल रही है, लॉन्चिंग होते होते अगले साल का एंड आ जाएगा। अभी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी होना बाकी है, लेकिन फिर भी जो है इंडिया 6G पे काम कर चुका है। तो अभी ये जो HFCL अगर आपका लॉन्ग टर्म, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, आप 5 साल
या 10 साल का सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं आप कितना आगे जाएगा। भाई 5G को लेकर के काम शुरू हुआ है, तो बहुत तरीके का काम यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल से लेकर के दूसरे इक्विपमेंट्स का काम यहाँ पर शिपसेल को मिलने वाला। तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, नहीं लिया है तो अभी भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।